आदरणीय ये सभी मेहमान और शुक्रिया। सरदार मनजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार मनजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेमलाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप शोर करके चलो। मैडम खुशबू भगत जी। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं धन्यवाद करती हूं एक्स एमएलए जिला अध्यक्ष हमारी अपनी पार्टी जिला इकाई के श्री प्रेमलाल जी का, कनव जी का जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और मेरे इकबाल कृष्ण जी का, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं का जो कठुआ इकाई से वास्ता रखते हैं। और देखिए, मैंने हमेशा से पहले दिन से लोगों के मुद्दों की बात की है, मैंने हमेशा से लोगों की बात की है, उनके हकों की बात की है। और मेरा यही मानना है, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि हमेशा सच्चाई की राह पे चलो, और सच्चाई की राह पे चलकर मेरी मंजिल एक ही है। भले ही आज मैंने रास्ता बदला है, लेकिन मेरी मंजिल कल भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। वो है लोगों के दिलों पे राज करना। मैं लोगों के लिए जीती हूँ, लोगों के लिए नेता बनी हूँ, और मरते दम तक लोगों की सेवा करती रहूँगी। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो नेता अपनी पार्टियों को धोखे में रखते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी पार्टी का दामन थामा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अल्ताफ बुखारी साहब का, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री मनजीत सिंह का, एक्स एमएलए श्री प्रेमलाल जी का, जो लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, चाहे एसआरओ हो, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज हो। पहले दिन से ये लोग बिल्कुल सोची समझी बात करते हैं और एकदम राइट पॉइंट की बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, यही कारण था कि मैंने अपनी पार्टी का दामन थामा है, और मैं इस पार्टी के साथ हूँ और लोगों की लड़ाई लड़ती रहूँगी, जैसे मैंने पहले दिन से। कांग्रेस पार्टी आपने क्यों छोड़ी है, क्या कारण है? देखिए, मैंने इसी में जवाब दे दिया कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो नेता अपनी पार्टियों को धोखे में रखते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी सच्चाई की राह मिले कि जहाँ मैं लोगों की भलाई कर सकूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ सकूँ, ना कि आगे। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। पंजाब में भी कांग्रेस लगातार टूटती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी अब कांग्रेस की इसी अंतरकला की वजह से आपने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया? देखिए, जब घर पे मुखिया की कमी हो जाती है तो हमारा परिवार बिखरने लगता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि घर पे मुखिया का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवार में हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला हो। यही बात मैं जम्मू कश्मीर की करना चाहूँगी। मैं यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए आई हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब के रूप में जम्मू कश्मीर को एक नया नुमाइंदा मिला है, जो कि हर चीज़ में सक्षम है और लोगों की बात करते हैं। जातिवाद और जो है जम्मू और कश्मीर दोनों की बात करते हैं। इसी बात से मैं बहुत प्रभावित हुई। बिल्कुल ऐसी पार्टी जो युवाओं को आगे करे। मैं आपके सामने एक जीती जागती एग्जाम्पल हूँ। मैं बहुत
साधारण परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं रहे, लेकिन वो नेता ऐसे थे, वो सामाजिक नेता थे जिन्होंने लोगों की नुमाइंदगी की है। तो मैं भी यही समझती हूँ कि ऐसे एक वर्कर को रिकॉग्नाइज करना जो वाकई में ग्राउंड में लोगों की सेवा कर रहा है, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ऐसे युवा को मौका हमारी ये पार्टी जो अपनी पार्टी है यही दे सकती है। देखिए, बी टीम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये ए टीम ज़रूर साबित होगी और आप देखेंगे कि बाकी सभी पार्टियां जो भी हैं, यदि वो सत्ता में आती हैं तो वो बी टीम साबित होंगी। और ये मैं यहाँ बैठ के आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी और वो बिल्कुल ए टीम होगी। यूसुफ खान हमारी जो पार्टी है अपनी पार्टी, उसका जो प्लान है बिल्कुल स्पष्ट है, उसके कार्यक्रम स्पष्ट हैं, जम्मू और कश्मीर की जो नीतियां हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। जब मैडम जी बुखारी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बुखारी साहब की पूरी प्लानिंग जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के हितों की बात जब उन्होंने की तो उसने कहा हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। तो उन्हीं बातों से प्रभावित होकर के हम भी उनकी बातों से प्रभावित होकर के आज हम अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं। और खुशबू जी का हमारे साथ आना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कठुआ के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी मिलेगी और हम कोशिश करेंगे कि पूरे कठुआ में एक दिन खुशबू जी का नाम होगा और खुशबू जी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी है वो कसर नहीं छोड़ेगी। हम अपनी पार्टी की तरफ से इसको आगे लाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम कठुआ के अंदर ज़रूर कामयाब होंगे अपने मिशन को लेकर। 370 और 35 पे क्या कहना है आपको? देखिए सर, 370 35 ये सब आपने देखा ही है कि 370 और 35 से ना तो पहले लोगों को कोई इसका फ़ायदा मिला ना आज उसका कोई फ़ायदा है, लेकिन नुकसान ही नुकसान मिला। जिनको फ़ायदा है 370 का, जिन लोगों को फ़ायदा मिलता था आज भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है। हम तो वही है, भिखारी के भिखारी रह गए मांगने के लिए। मैं समझता हूँ कि बुखारी साहब जी इस बात को लेकर के चलते हैं। आज आपने बात पूछी है तो मैं यहाँ देखूँगा कि 370 का टूटने का जो हमें फ़ायदा मिला आज जम्मू कश्मीर के अंदर। कल ही मुझे फ़ोन आया हीरानगर में कि बिजली वाले घर घर में डंडोरा पीट रखे हैं कि हम कनेक्शन काट रहे हैं। भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे नेता की जिस बस बात है कि पानी हमारा है, लैंड हमारी है, बिजली हमारी है और हम दिल्ली वाले को बेच रहे हैं और दिल्ली वाले हमें बेच रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। हम लोग, एक तो पहली बात है कि हमारी हुकूमत आएगी, हमारे नेता जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाबी चीफ मिनिस्टर होंगे। उन्होंने ये स्पष्ट बात कही है कि गर्मियों में जम्मू को 500 यूनिट फ्री होगी, सर्दियों में 300 यूनिट फ्री होगी। और जैसे ही कश्मीर में सर्दियों में वहाँ 500 यूनिट फ्री होगी, गर्मियों में 300 यूनिट फ्री होगी। और पानी जो है, पानी के स्रोत हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत हैं, हम कोई कीमत से पानी नहीं खरीदते, पूरा पानी जो है हम लोगों को फ्री में देंगे, ये उनका मानना है। और बेरोज़गारों की जहाँ तक बात है, बेरोज़गारी की, वो नौजवान यूथ के लिए वो बहुत उतावले हैं। उनके लिए वो कहता हमारे पास बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत से ऐसे प्लानिंग है जहाँ करने से हम यूथ को आगे लाएंगे, यूथ को बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे और पार्टी को आगे ले जाने के लिए हर संभव मदद करेंगे।